सो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। सो पार्ट नंबर 5 हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि भाई अ फ्रैक्शन बिकम्स, एक कोई भी फ्रैक्शन और 9/11 आता है कब, जब किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 2 को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन समझो, न्यूमरेटर किसे बोलते हैं, ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर नीचे वाले को। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 2 को जोड़ा जाता है तो उसका जो फ्रैक्शन है, यानी कि आंसर जो है कितना आता है, 9/11 आता है। अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी एक दूसरे फ्रैक्शन के अंदर, किसी भी दूसरे भिन्न के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में 3 को जोड़ा जाता है इस बार, तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 आता है। तो ये इस बार हमें इनको पढ़ करके इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाना बहुत इजी काम है, आपको अच्छे से क्लियर भी होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो देखो क्वेश्चन क्या है यार कि भाई यहां पर हमें सबसे बड़ी बात अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं पता, यानी कि जब नहीं पता तो उसे x और y लेट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम यहां पर क्या करते हैं, लेट करते हैं कि भाई जो न्यूमरेटर है, इसका जो न्यूमरेटर है वो कितना है आपका x है, यानी कि जो अंश है वो कितना है आपका x, और जो डिनोमिनेटर है आपका, है ना, जो डिनोमिनेटर है वो y है, यानी कि जो हर है y है। क्योंकि नहीं पता था अभी तक हमें, ये क्वेश्चन में क्या कहा कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ने पर x बटे y, ये तो हो गया फ्रैक्शन। हर इसे क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं फ्रैक्शन को, जो बटे में होता है। दोनों तरफ 2 को जोड़ने पर, दोनों तरफ जो फ्रैक्शन है वो क्या आता है, विकम मतलब आना, क्या, 9/11। तो यहां पर 9/11 आ जाता है। क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही अगेन कह रहा है, इफ यदि 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस बार कि न्यूमरेटर अंश में और हर में दोनों तरफ 3 को जोड़ने पर क्या आता है आपका, 5/6 आता है, यानी कि x डिवाइड बाय y में दोनों तरफ 3 जोड़ने पर आपका 5/6 आता है। अब इसकी हेल्प से हमें इक्वेशन बनानी है, यानी कि समीकरण बनाने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, जहां पर इक्वल टू का साइन दिखेगा वहां क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, समझना। तो 11 इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया 11x + 2 और ये चला गया 9y + 2। ठीक है, 11 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 को x से करेंगे 11x प्लस में 22, सेम 9y, और ये क्या होगा आपका 18, y को इधर लेकर के आते हैं 11x - 9y। ठीक है, अब इसको प्लस से दूसरी साइड लेकर के माइनस कर देते हैं, तो 18 - 22 कितना बचेगा, 11x - 9y इक्वल टू कितना बचेगा, यहां पर 4 बचेगा, साइन बड़े का लगेगा, माइनस का 4। इक्वेशन बन गई हमारी पहली, समझ आया। और ऐसे ही सेम यहां करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 को इससे करेंगे तो x + 3 और इसको करेंगे 5y + 3। ठीक है, 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, 6 को x से करेंगे 6x, 6 3 18, 5 को y से करेंगे 5y और 5 3 15, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पर, y को इधर लेके आते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, 6x - 5y प्लस में था, इधर आके माइनस, और यहाँ 15 लिखा था, ये प्लस से इधर जाके माइनस कर दो, यानी कि माइनस का 18। 6x - 5y इक्वल टू माइनस का 3। कैसे माइनस का 3, साइन बड़े का लगता है। ठीक है, 18 में से 15 माइनस करेंगे, दोनों इक्वेशन बन गई। अब क्या करना होता है, जब इक्वेशन बन जाती है तो मैंने आपको बताया एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व कर लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपको यहां पर x और y की वैल्यूज निकालनी होंगी, यानी कि आपको यहां पर एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। और मुझे इसका कमेंट में आंसर जरूर दे करके जाना है आपको, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा सिखाया हुआ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके साथ ही इसके नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि लास्ट पार्ट इसका 6th पार्ट पर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो सिंपली क्वेश्चन क्या है कि भाई 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of that of his son। ठीक है, और 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, what are their present age। मुझे पता है काफी सारे बच्चे इन एज वाले क्वेश्चंस को देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एज वाले क्वेश्चन समझ ही नहीं आते कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। तो देखो सिंपली, अगर माना आपकी एज इस टाइम पर कुछ भी है, मैं आपसे कहता हूं लेट करना एक बार अभी जल्दी से, कि अगर आपकी एज अभी से 5 इयर्स मतलब 5 साल बाद कितनी होगी, तो आप लोग सोच करके जल्दी से बता देंगे। मतलब आपकी एज 15 है तो आप कह देंगे 20 हो जाएगी। और मैं कहता हूं अगर आपकी 5 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, कह देंगे 10 साल। यानी कि आपने क्या किया, जब बाद की बात हो रही है तो 5 प्लस कर रहे हैं, पहले की बात हो रही है तो 5 माइनस कर रहे हैं। यानी कि सेम यहां पर भी हम मैथ्स में वही चीज करेंगे कि 5 years hence 5 साल बाद जो जैकोब की एज थी, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times
ऑफ हिज सन, यानी कि 3 गुनी थी अपने बेटे से उसकी। पहली बात एक चीज लेट करो कि सोचो कि यहां पर जैकोब की और उसके बेटे की एज क्या है, पहली बात नहीं पता ना, तो जब नहीं पता तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे उसे, यानी कि लेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जैकोब की एज होगी वो कितनी होगी, x ईयर्स होगी, हमें नहीं पता, ठीक है, और उसकी जो सन की एज होगी वो y ईयर्स होगी, समझे इतना। अब क्वेश्चन क्या है, 5 साल बाद, है ना, तो भाई एक चीज सोचना ध्यान से कि अगर 5 साल पिताजी के बढ़ रहे हैं, यानी कि इनके जैकोब के बढ़ रहे हैं, तो 5 साल उसके बेटे के भी बढ़ेंगे ना, तो सिंपल अगर इसकी उम्र बढ़ रही है तो भाई उम्र इसकी भी बढ़ेगी, 5 साल ये भी बड़ा होगा, 5 साल ये भी बड़ा होगा। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई 5 साल बाद 3 टाइम्स जैकोब विल बी, जैकोब 3 गुना हो जाएगा उसके बेटे की उम्र से, यानी कि बेटे की उम्र ये रही भाई, देखो x + 5 = y + 5, तो जैकोब जो है वो अपने बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो भाई, अभी जो भी एज है बाद में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। समझ आ गया ना, इतना इक्वेशन बनेगी। अब देखो x + 5 = 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y + 5 3 = 15, इसको इधर प्लस से माइनस में लेके आते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, x - 3y, इसको प्लस से माइनस में लेके जाते हैं 15 - 5, तो x - 3y = कितना होगा 10, तो इक्वेशन बन गई हमारी ये, ठीक है। तो अब इसके सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, और सेकंड इक्वेशन आगे क्या कहता है कि भाई अब 5 इयर्स एगो, मतलब अब 5 साल पहले, तो भाई सिंपल देखो इस बार क्या करेंगे, 5 साल पहले यानी कि 5 साल पहले इसकी भी उम्र कम होगी और बराबर में उसके बेटे की भी उम्र कम होगी, तो 5 साल इसमें से भी माइनस करेंगे, तो क्या कहा, जैकोब वाज 7 टाइम्स, कि 5 साल पहले जो जैकोब था वो 7 गुना था अपने बेटे की उम्र से, जो जैकोब था अपने बेटे की उम्र से कितना था, 7 टाइम्स था। समझ आया इतना। आगे सॉल्व करते हैं, x - 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7y और 7 5 जा 35, ये प्लस से इस साइड आगे माइनस, x - 7y, ये माइनस से इस साइड जाके प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो -35 + 5, तो x - 7y = माइनस प्लस माइनस, तो 35 में से 5 माइनस करेंगे 30, साइन बड़े का लगेगा यानी कि माइनस का, तो माइनस का 30, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब क्या करना है आपको, अगेन यहां पर इसे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाना है, और आंसर मेरे को यहां पर आपको कमेंट में करके बताना है, इससे पहले वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का भी, ठीक है। और इसके साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है सो वो भी जल्दी से आप कमेंट में बता देना, जिससे मैं आपके आंसर जरूर दूंगा वहां पर, ठीक है। और इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो, तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।